बोलो भारत माता की। आज की इस विशाल आम सभा में हमारे बीच में मंच पर विराजमान आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे बीच पहुंच गए हैं और जोरदार तालियों के साथ में और एक बड़े नारे के साथ में उनका स्वागत हम सब करें। बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें माननीय नितिन जी गडकरी साहब का। इस मेवाड़ की शक्ति और भक्ति की भूमि में माननीय नितिन जी गडकरी साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भानु कुमार जी शास्त्री साहब, आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवन सिंह जी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब और मंचासीन सभी पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, यहाँ पर विराजित मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी मेरे युवा भाई और इतनी बड़ी संख्या में आई हुई मेरी सभी माता बहनें, और आज तो आप सब केसरिया ही केसरिया लगे, तो इसलिए एक बात कह दो, केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा। केसरिया में हरा हरा। और इससे धीरे से बोलोगे तो आवाज जयपुर तक नहीं जाएगी। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारी जन जन की लोकप्रिय नेता और जिन्होंने राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रिम स्थान दिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी एक सुराज संकल्प यात्रा लेकर जो चारभुजा नाथ के दर्शन करके यात्रा को प्रारंभ किया, उस यात्रा ने पूरे मेवाड़ और वागड़ में एक ऐसी परिवर्तन की लहर ले आए कि वह यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत उनका किया और उस यात्रा ने सारे ही मेवाड़ को, पूरे ही वागड़ को, सब गांव गांव से गुजरते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बहुत ही शीघ्र हमारे बीच में यहाँ पर उदयपुर पहुंच रही है। पलक पावड़े बिछाकर आप भी सारे उनके स्वागत के लिए यहाँ आतुर है। मैं आज इस बात को कह सकती हूँ कि यह जो परिवर्तन की लहर मेवाड़ से उठी है, वह परिवर्तन की लहर पूरे राजस्थान के ऊपर छा जाएगी और वसुंधरा जी फिर से हमारी मुख्यमंत्री बनकर आएगी। ये आज इस बात का संकेत देती है कि पूरे मेवाड़ में जो जनता का सैलाब उठा और जो स्वागत और सम्मान हुआ, एक विश्वास लोगों के मन में है कि वह वसुंधरा राजे जी हैं, जिसने राजस्थान को विकास के ऊपर आगे खड़ा किया। ये वसुंधरा राजे जी है जिन्होंने हर वर्ग की चिंता की, चाहे वह हमारे किसान भाई हो, चाहे वह हमारे युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने के संदर्भ में हो, चाहे वह हमारी माता बहनों को सम्मान देने के संदर्भ में हो, सारे वर्ग को, सारी जातियों को, सबको जोड़कर चले एक पूरा परिवार मानकर। और इसलिए आज ये पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए उमड़ा है, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा जी सुराज संकल्प यात्रा लेकर निकली, उस यात्रा की ऐसी स्वागत और इस तरीके का भव्य उसका आयोजन कि उसे देखकर कांग्रेस भी हिल गई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सोचा कि वसुंधरा जी यात्रा निकाल रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वो क्या करते, तो उन्होंने भी एक यात्रा शुरू की।
बहुत से प्रत्यक्ष गवाह होंगे चारभुजा की उस धाम के, जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, जहाँ पूरे राजस्थान से लगभग 2 लाख लोग वहाँ पर आशीर्वाद देने वसुंधरा जी को पहुंचे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में मात्र 2 से 2,500 लोग उसमें स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे। और आप देखिए कि किस तरीके के लोगों के भाव है कि एक तरफ वसुंधरा जी यात्रा निकाल रही है कि पूरे राजस्थान को सुराज की ओर ले जाना है, एक ऐसा सुंदर राजस्थान बनाना है जिस राजस्थान में गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा हो, अंतिम पंक्ति में बैठे वाला भी व्यक्ति उसे भी कहीं न कहीं रोजगार मिले, उसका भी भला हो। ये सोच के वो यात्रा निकाल रही है, वो जनता के बीच में जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने 4.5 साल तक इस राजस्थान की जनता को घाव ही घाव दिए, इस राजस्थान की जनता का भला नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, किसान भाइयों को इस तरीके से प्रताड़ित किया कि न उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया, न उन्हें बिजली उपलब्ध कराई, न उन्हें सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया। इस तरीके की जो कांग्रेस की सरकार, जिस कांग्रेस ने हजारों घाव इस 4.5 साल में जनता को दिए, वह उन घाव के ऊपर ये यात्रा मानो इस तरीके का हो गया कि वह घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम ये अशोक गहलोत कर रहे हैं। वह अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, वह संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो आज कहूंगी, अरे माननीय अशोक जी, आप यात्रा निकाल रहे हैं, उसका नाम आपने गलत दिया है। ये संदेश यात्रा नहीं, ये पश्चाताप यात्रा होनी चाहिए। आपको पश्चाताप करना चाहिए। जिस राजस्थान की जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने राजस्थान की जनता की सेवा नहीं की, आपने राजस्थान की जनता को कहीं राहत नहीं दी, आपने बेरोजगारों को कहीं नौकरियां नहीं दी, आप और महिलाओं का सम्मान भी नहीं कर सकते। आज कितनी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जहाँ हमारी स्कूल जाती हुई स्कूल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, जहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई महिला के साथ में दुष्कर्म होता है। और इतनी असुरक्षित हो गई है राजस्थान में आज महिलाएं कि ये आंकड़ा हम सामने रखें तो पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में 3रे नंबर पर महिला अत्याचार आ रहा है। ये शर्म की बात है कि जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति कहती है नारी पूजन से, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकार महिलाओं का जीना दुभर कर रही है। आज हर तरीके से महिला प्रताड़ित है इस राज्य में। महंगाई को अगर ले तो एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वसुंधरा जी की सरकार थी, तो हमें 15 रुपए किलो शक्कर मिलती थी। आज कांग्रेस का राज चल रहा है, शक्कर के दाम 45 रुपया किलो हो, दालों के भाव 80 रुपया किलो हो गए, पेट्रोल और डीजल का तो पूछो मत। इस तरीके से बढ़ते हैं कि रोज सुबह उठो कहीं न कहीं अखबार में आ जाएगा कि आज दाम बढ़े, दाम बढ़ाएंगे 50 रुपया एक साल और कम करेंगे 50 पैसे, कह देंगे कि हमने कम कर दिया। अरे क्या कम कर दिया? लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये कर रही सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जिम्मा हम सबका है। और आज इतनी भारी संख्या में बैठे हुए आज सब जनता समूह से कहना चाहूंगा कि आज इस बात का संकल्प ले ले, वसुंधरा जी सुराज संकल्प यात्रा लेकर निकल गई, पूरे राजस्थान भर में जाएगी, सभी से रूबरू हो रही है, सभी से पूछ रही है, उनके हाथ पांव डाल रही है। तो इस बात का संकल्प लेने की जरूरत है कि इस कांग्रेस जो कांग्रेस राक्षस रूपी है, इस राक्षस रूपी कांग्रेस को उखाड़ने का अगर कोई संकल्प लेगा तो ये जनता जनार्दन लेगी, तभी वह सरकार उखड़ के आएगी। और मैं आज आप सबसे इसी बात का आह्वान करती हूँ कि कांग्रेस को भगाओ, देश को बचाओ और इस राज्य को बचाओ। जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन है वह जनता सुखी नहीं है। हमारे पास के राज्य को भी देखो, जनता भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितनी आराम में है। गुजरात चले जाओ,
नरेंद्र मोदी जी का राज चल रहा है और 15 साल से बराबर नरेंद्र मोदी जी जीते और नरेंद्र मोदी जी के राज में 24 घंटे बिजली मिलती है। इतना विकास हुआ है कि दुनिया के मानचित्र पर नरेंद्र मोदी इस तरीके से खड़े हैं कि विकास हुआ है तो गुजरात में। हमारे पार्टी के राज्य में मध्य प्रदेश जाए, वहाँ हमारे शिवराज सिंह जी चौहान 10 साल से बराबर राज कर रहे हैं। जनता के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं कि जनता कहती है कि राज हो तो हमारे शिवराज सिंह जी जाए। छत्तीसगढ़ जाए तो हमारे कमल सिंह जी ऐसा विकास जो विकास कहीं पर देखे न हो, 2 रुपए किलो के चावल जनता को बांटने वाले ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और इसलिए मैं कहती हूँ कि राज जब भारतीय जनता पार्टी का आएगा तो ही ये जनता सुखी हो सकेगी, तभी जनता के विकास के काम होंगे। और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ कि परिवर्तन की लहर मेवाड़ से उठे। ये मेवाड़ एक ऐसी धरती है जो सोच लेती है वो कर दिखाती है। और आप सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, माननीय गडकरी जी हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इस बात को आश्वस्त कर दीजिए कि मेवाड़ में आप पलटी ले ली है। आप इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम राजस्थान में लाएंगे। और इस बात को आश्वस्त करने के लिए एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाओ, कहो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ और मुट्ठियां बांध के संकल्प लिया जाता है और दोनों हाथ खड़े करके, और जब नारा लगता है तो पूरे जोश के साथ में, और कहे वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।